लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में स्टडी किया था। इस टर्म पे हम लोग मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि मल्टी वाइब्रेटर के केस में दो चीजें होती हैं, एक दो स्टेट्स होती हैं, एक हाई स्टेट होता है और दूसरा लोअर स्टेट होता है। और अगर दोनों ही स्टेट अनस्टेबल होती हैं तो आउटपुट हाई और लो स्टेट के बीच में ऑसिलेट करता है, तो वही स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। मोनो स्टेबल के केस में एक स्टेट स्टेबल होती है, चाहे वो हाई स्टेट हुई या फिर वो लो स्टेट हुई, और आउटपुट अपनी स्टेबल स्टेट में ही रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर आती है वैसे ही आउटपुट अपने ए स्टेबल स्टेट में चला जाता है और थोड़ी देर तक वहां पर रहने के बाद फिर वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये था मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दोनों की दोनों ही स्टेट्स जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, और जब ट्रिगर आता है तो वो एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, और फिर जब ट्रिगर आता है तो फिर वो दूसरे स्टेबल स्टेट से अपने पहले स्टेबल स्टेट में आ जाता है। ये जो सर्किट है इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट हम लोग देख रहे हैं वो लगभग सेम सर्किट है, लगभग सेम सर्किट है जो कि हम पहले यूज कर रहे थे कहां पर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या था, ये हमने कैपेसिटर लगाया था, और ये कैपेसिटर सी जो था, इसी कैपेसिटर सी की मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वोल्टेज को 2 VCC बीटा VCC और माइनस बीटा VCC के बीच में ऑसिलेट करा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक कोई उसमें स्टेट को स्टेबल कर देना है। तो एक स्टेट को स्टेबल कैसे करेंगे इसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को स्टेबल करने के लिए हमने यहाँ पर जो प्लस बीटा VCC है या फिर माइनस बीटा VCC है उसके बीच में ऑटोमेटिकली ऑसिलेट ना करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने ये देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा दिया, ये डायोड है। ठीक, अब इस डायोड के नाते अगर यहाँ पर आउटपुट आपका पहले प्लस VCC हुआ, हमने माना कि पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, इसका मतलब आउटपुट जो है इस पॉजिटिव वाले पे ज्यादा वोल्टेज है, नेगेटिव वाले पे कम वोल्टेज है, तो आउटपुट क्या है यहाँ पर हम लोगों ने माना पहले VCC है। ठीक है ना, आउटपुट अगर यहाँ पर प्लस VCC है तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा बीटा VCC, मतलब VREF की वैल्यू क्या होगी, बीटा VCC होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा था कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ठीक, और कैपेसिटर चार्ज होते होते कहां तक चार्ज होता है, कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, पुरानी कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक, वो फिर वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। और कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, पहले वो 0 से लेकर के चार्ज होते होते एक समय आता है जब वो बीटा VCC से भी ज्यादा चार्ज हो जाता है। ठीक, जब वो बीटा VCC से ज्यादा चार्ज हो जाता है तो माइनस वाले पे ज्यादा वोल्टेज आता है, जिसके नाते यहाँ पर आउटपुट पे माइनस VCC आउटपुट चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, हमें इसी चीज को अवॉइड करना है कि जो अचानक वो अपने आप प्लस VCC से माइनस VCC पे पहुंच जा रहा है वो ना। इसका मतलब ये कैपेसिटर की चार्जिंग को अगर हम कहीं किसी पॉइंट पर रोक दें, ठीक है, तो हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक डायोड लगा दिया, और ऐसा डायोड लगा दिया कि ये VCC से जब ये चार्ज होगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पर वोल्टेज आएगा 0.7 वोल्ट। ठीक, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, सिलिकॉन का डायोड रहेगा, तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस कहानी को डिस्कस करते हैं तो देखिए, जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो यहाँ पर VREF कितना रहेगा, बीटा VCC रहेगा, और बीटा VCC रहने के साथ साथ यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, अब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, 0 से लेकर के यहाँ कहां तक चार्ज होगा, ये VD तक ही चार्ज होगा। ठीक, VD के बाद ये चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि भाई इस डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट से अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकता है, तो जो भी एक्स्ट्रा करंट होगी वो इसके थ्रू ग्राउंड के थ्रू फ्लो कर जाएगी। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये VCC वाली जो स्टेट है अब वो फिक्स रहेगी। कब तक फिक्स रहेगी, जब तक कि ये वोल्टेज जो VREF है वो बीटा VCC से वो 0.7 से कम ना हो जाए। तो हम ऐसा ही सेट ही करते हैं कि ये बीटा VCC की वैल्यू 0.7 से कम ना हो। ठीक है, तो अब
हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पर स्टेट स्टेबल हो गई, फिक्स हो गई। कौन सी स्टेट स्टेबल हो गई, फिक्स हो गई? प्लस वीसीसी वाली स्टेट या प्लस वीसैट वाली स्टेट फिक्स हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि नहीं भाई हमें एक ही स्टेट फिक्स करनी है, लेकिन ठीक है हम अब ट्रिगर लगाएं, और ऐसा ट्रिगर लगाएं जहां पर भी ट्रिगर लगाएं तो ट्रिगर लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाए, लो हो जाए और फिर वो वापस हाई हो जाए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो प्लस वाला है, अगर इसमें हमने निगेटिव ट्रिगर लगा दिया, जैसे आप निगेटिव ट्रिगर लगाओगे, यहाँ पर जो बीटा वीसीसी तय रहा होगा, ठीक है। अब बीटा वीसीसी तय होने के साथ ऐसे ही निगेटिव वोल्टेज लगाओगे, निगेटिव वोल्टेज मतलब अगर 0 वोल्ट भी लगा दिया तो 0.7 से अगर 0 वोल्ट भी हुआ तो कम हो जाएगा। जब यहाँ पर 0.7 से 0 वोल्ट कम हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर 0.7 वाले निगेटिव वाले पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही निगेटिव वाले पर वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, जैसे ही निगेटिव वाले पे वोल्टेज ज्यादा होगा वैसे यहाँ पर आउटपुट क्या सेट हो जाएगा, माइनस वीसीसी सेट हो जाएगा। आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वीसीसी सेट हो जाएगा। मतलब तुरंत ही आउटपुट, जैसे ही आप पल्स लगाओगे, निगेटिव पल्स लगाओगे, वैसे ही आउटपुट यहाँ पर आपका जो स्टेबल हम लोगों ने चेक कर दिया था, स्टेबल स्टेट सेट कर दिया था बाय हेल्प ऑफ दिस डायोड अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, अब वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब वो स्टेबल स्टेट को छोड़ करके कहां आ जाएगा, अपनी अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा। मतलब ये माइनस वीसीसी पर चलाएगा। माइनस वीसीसी पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, माइनस वीसीसी पर आते ही यहाँ पर माइनस बीटा वी सेट यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, माइनस बीटा वी सेट होते ही, ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस बीटा वी सेट होगा, ठीक, अब यहाँ पर माइनस वीसीसी है तो अब ये कैपेसिटर फिर से माइनस वीसीसी से चार्ज होना शुरू होगा। ठीक, और माइनस वीसीसी से चार्ज होना शुरू होगा तो अब ये डायोड क्या काम करेगा, नहीं, जब माइनस वीसीसी है तो डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, और ये वोल्टेज घटते घटते एक समय ऐसा होगा कि -2 बीटा वीसीसी से भी कम हो जाएगा। ठीक, और जैसे ये वोल्टेज -2 बीटा वीसीसी से कम होगा तुरंत ही वापस यहां पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज माइनस बीटा वीसीसी है और यहां पर चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ कितने से, वीडी से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। आपकी बार ये प्लस बीटा वीसीसी से नहीं डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग वोल्टेज क्या रहा होगा, वीडी रहा होगा। तो अब ये वीडी से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कहां तक डिस्चार्ज होगा, जैसे ये माइनस बीटा डिस्चार्ज तो ये माइनस वीसीसी के लिए शुरू हो रहा था, वहां तक उसका एम था, लेकिन जैसे ये माइनस बीटा वीसीसी से कम होगा तुरंत ही यहां पर वोल्टेज, पॉजिटिव वाले पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा और फिर से ये प्लस वीसीसी सेट हो जाएगा। ये कब तक अब प्लस वीसीसी रहेगा, ये तब तक प्लस वीसीसी रहेगा और वापस इसके अक्रॉस फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा और वापस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वीडी पे सेट हो जाएगा। ठीक, ये कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि हम जबरदस्ती यहाँ पर कोई निगेटिव पल्स ला करके इसका वोल्टेज जबरदस्ती हम उस पर्टिकुलर 0.7 वोल्ट से कम ना कर दें। ठीक है, तब तक ये वोल्टेज मेंटेन रहेगा। ओके, तो ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर 2 चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। कौन कौन से चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, कौन कौन से चेंजेस किए हैं, हम लोगों ने 2 चेंजेस किए हैं। एक तो देखिए यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस डायोड लगाया है। ये कैपेसिटर के अक्रॉस डायोड क्यों लगाया है, इस डायरेक्शन में क्यों लगाया है, ताकि मैं हाई स्टेट को स्टेबल स्टेट बना सकूं। और इस पर्टिकुलर निगेटिव वाले पर जहां पर VREF सेट कर रहे थे वहां पर हमने क्या लगाया है, एक V इनपुट लगाया है। ये ट्रिगर वाला इनपुट काम करेगा, निगेटिव एज ट्रिगर आएगी तो इस ट्रिगरिंग से क्या होगा, इस ट्रिगरिंग से जो वोल्टेज होगा वो अपने आप ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला केस, इसमें सबसे पहला केस ये होगा, फर्स्ट केस, केस 1, ठीक है ना। अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो केस 1, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, वी आउटपुट भैया सेट है, वी आउटपुट कितने पे सेट है, वी आउटपुट सेट है VCC पर, वी आउटपुट यहाँ पर VCC पर सेट है या फिर V सेट पर सेट है। तो यहाँ पर VREF की वैल्यू बताइए क्या होगी, VREF दैट इज V रेफरेंस इज हियर इज V रेफरेंस। ठीक है, VREF की वैल्यू बताइए क्या होगी, प्लस बीटा VCC, ठीक है ना, प्लस बीटा VCC। ठीक है, कैपेसिटर हमने माना डिस्चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो अब ये बताइए कैपेसिटर क्या होगा, नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है ना, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है ना। कहां तक चार्ज करेगा, चार्ज होगा, कहां तक वो चार्ज होना चाहेगा, वो चार्ज तो होना चाहेगा कहां तक के लिए, अप टू VCC ये चार्ज होना चाहेगा। लेकिन क्या ये VCC तक चार्ज हो पाएगा, जी नहीं। क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर के पैरेलल में क्या डायोड कनेक्टेड है, डायोड कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो कैपेसिटर के पैरेलल में डायोड कनेक्टेड है एंड डायोड क्या है, डायोड इज
फॉरवर्ड बायस, डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, तो यहाँ पर VD इन फॉरवर्ड बायस क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर स्टोर होगा इस पर्टिकुलर साइकिल में, वो VC कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट से ज्यादा स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। चूंकि डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा तो जो एक्स्ट्रा करंट होगी, जो भी एक्स्ट्रा करंट जनरेट हो रही होगी, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा करंट उस पर्टिकुलर आपके डायोड के, उस पर्टिकुलर डायोड के थ्रू जो पाथ बनेगा उसके थ्रू फ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कहा कि हाई स्टेट, इस तरीके से हाई जो स्टेट है, जो हाई स्टेट है, हाई स्टेट को हमने क्या कर दिया, हाई स्टेट को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, हाई स्टेट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, स्टेबल कर दिया, स्टेबल स्टेट कर दिया, ठीक है ना। हाई स्टेट यहाँ पर स्टेबल स्टेट हो गई। वो कब तक स्टेबल रहेगी, जब तक कि कोई लो नहीं आता है, ठीक है ना। तो हाई स्टेट नाउ इज नाउ स्टेबल स्टेट, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे ही यहाँ पर VREF वाले पॉइंट पर हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, V इनपुट कनेक्ट कर रखा है, और जैसे ही यहाँ पर V इनपुट पे निगेटिव एस्ट्रिगर्ड कुछ भी आता है, निगेटिव एस्ट्रिगर्ड मतलब जैसे ही यहाँ पर V इनपुट पे जो भी वोल्टेज होगा वो लेस हो जाएगा, किससे, 0.7 वोल्ट से। जैसे यहाँ पर 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि सर V प्लस वाले पर जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, V माइनस वाले पर वोल्टेज से। और ये क्या रिजल्ट करेगा, नाउ दिस विल रिजल्ट what it will result, it will result V output to be, it will result V output to be माइनस VCC, V output to be माइनस VCC। और जैसे ही यहाँ पर V output माइनस VCC होगा, इसका मतलब कि जैसे ही निगेटिव एज ट्रिगर आएगी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़ करके अनस्टेबल स्टेट में चेंज हो जाएगा। मतलब आउटपुट जो है, आउटपुट यहाँ पर कहां से कहां स्विच कर जाएगा, हाई से लो की ओर स्विच कर जाएगा, हाई टू लो, ओके, हाई टू लो। हाई यहाँ पर ये क्या है, हाई स्टेट इज स्टेबल स्टेट, और ये कौन सी स्टेट है भैया, ये अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है ना। कैसे अनस्टेबल स्टेट है अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये स्टेट में ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, अपने आप जैसे ही उस स्विच का, जैसे ही उस निगेटिव ट्रिगर का इफेक्ट खत्म होगा, वैसे ही ये वापस अपनी हाई स्टेट में स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट यहाँ पर हो गया माइनस VCC। तो अब कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू होगा, कहां से, या डिस्चार्ज होना आप कह सकते हो, VD दैट इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट से, 0.7 वोल्ट से अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कहां तक, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा माइनस VCC तक, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही यहाँ पर VCC सेट हुआ है, आउटपुट देखिए, आउटपुट जैसे ही VCC सेट हुआ है, वैसे यहाँ पर VREF की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, VREF की वैल्यू सेट हो जाएगी माइनस बीटा VCC, ठीक है ना। ये VREF की वैल्यू सेट हो जाएगी माइनस बीटा VCC, ठीक है ना। ये VREF की वैल्यू सेट हो जाएगी माइनस बीटा VCC। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस बीटा VCC सेट हो जाएगी, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। लेकिन जैसे ये 0.7 वोल्ट से, ठीक है ना, माइनस बीटा VCC तक पहुंचेगा, एज इट विल रीच फ्रॉम 0.7 टू माइनस बीटा VCC, ठीक है ना। और जैसे ही उससे भी कम होगा, तुरंत ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और निगेटिव वाले वोल्टेज पे टर्मिनल कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो निगेटिव वाला टर्मिनल है उस पे वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे कि V माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, V प्लस वाले से, ठीक है ना। तो ये क्या रिजल्ट करेगा, ये अपने आप रिजल्ट करेगा कि यहाँ पर V आउटपुट फिर से क्या हो जाएगा, V आउटपुट फिर से यहाँ पर प्लस VCC सेट हो जाएगा। V आउटपुट प्लस VCC सेट होते ही अब जो आपका कैपेसिटर होगा, वो फिर से क्या होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू होगा। कहां तक वो डिस्चार्ज हुआ था, वो माइनस बीटा VCC तक डिस्चार्ज हुआ था, अब यहाँ से चार्ज होना शुरू होगा। कहां तक ये चार्ज होना चाहेगा, VCC तक चार्ज होना चाहेगा, लेकिन हो कहां तक पाएगा, ये VD या फिर 0.7 वोल्ट तक ये चार्ज हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो अपनी स्टेबल स्टेट पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ध्यान देना होगा कि ये जो बीटा VCC की वैल्यू सेट हो रही है,
यहाँ पे जो बीटा वीसीसी की वैल्यू सेट हो रही है वीआरईएफ पर, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा ही होनी चाहिए, वो 0.7 वोल्ट से वही कम ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जब ट्रिगरिंग होती है तो उस टाइम इनिशियल वोल्टेज क्या है, देखिए डायोड का वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज क्या है 0.7 वोल्ट या फिर वीडी है, और फिर यहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। डिस्चार्ज होने की चाहत इसकी कहां तक थी, माइनस वीसीसी तक थी, लेकिन ये माइनस बीटा वीसीसी तक ही डिस्चार्ज हो पाएगा। ठीक है, अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि सर ये जो टाइम है ना डायोड के डिस्चार्जिंग का टाइम, या फिर ये जो टी ऑन या टी ऑफ टाइम आ रहा है, ये कितना है, व्हाट इज दिस टी ऑफ टाइम in this A stable state, what is this T off time, what is this switching time, जैसे ट्रिगर आ रही है तो कितने टाइम के लिए स्विच कर रहा है, ठीक है, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो फिर से वही लास्ट टर्न पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, वही यहाँ पर भी काम आएगा। कैसे काम आएगा इस चीज को देखते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस ही सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें ये पता है कि VCT का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। VCT इक्वल्स टू, भाई क्या होता है, लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि ट्रांजिएंट स्टेट में जो इक्वेशन लिखा जाता है V इनफाइनाइट, ठीक है, फिर प्लस V0 प्लस, जब इस पे आपकी स्विचिंग दिखा रहे हो, या फिर VT0 प्लस, ठीक है ना, माइनस V इनफाइनाइट, ठीक है, e टू द पावर माइनस T बाई टाउ। ओके, तो यहां पर बताइए आपका कैपेसिटर का VC0 मतलब स्विचिंग के जस्ट पहले जब आपका ट्रांजिएंट नेगेटिव पल्स वाला आया तो उससे पहले वोल्टेज क्या था, VC0 प्लस था। V0 प्लस था कितना, VD। ओके, V0 माइनस कितना था, VD था, तो V0 प्लस भी क्या होगा, VD होगा। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे लिखा है, ये इक्वेशन कैसे आया है, तो आप लास्ट लेक्चर जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वाला है वो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर VD आ जाएगा, ठीक है ना, VD दैट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ओके, और VC इनफाइनाइट आपको पहले भी बताया है कि भले ही ये भले ही ये बीटा VCC तक चार्ज हो पाता है, लेकिन हम VC इनफाइनाइट पर तो उसका टारगेट कहां तक रहता है, वो टारगेट तो इसका माइनस VCC तक ही रहता है। ये डिस्चार्ज कहां तक होना चाह रहा था, माइनस VCC तक डिस्चार्ज होना चाह रहा था। तो बताइए यहाँ पर VCT का इक्वेशन क्या आ जाएगा, VCT विल बी इक्वल टू, हियर इट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू माइनस VCC, ठीक है, फिर प्लस दैट इज इक्वल्स टू VD, फिर प्लस VCC, फिर e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ आपको पता है कि RC है। ओके, अब फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर आपने जो स्विचिंग टाइम लिया है, ये जो स्विचिंग आप करा रहे हैं, ये स्विचिंग टाइम आपने यहाँ पर t इक्वल टू 0 प्लस ले लिया था, तो ये ये कहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है, ये कहाँ तक, टाइम t इक्वल टू टी ऑफ तक या कैपिटल टी तक। अगर आप इसे टी ऑफ को कैपिटल टी से रिफर करिए लिखने की आसानी के लिए, तो कैपिटल टी तक यहाँ पर ये वैल्यू बताइए क्या हो जा रही है, माइनस बीटा VCC हो जा रही है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब t इक्वल्स टू कहाँ पर लिख देंगे, t इक्वल्स टू कैपिटल टी पर, एट t इक्वल्स टू कैपिटल टी, एट t इक्वल्स टू कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी ऑफ की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बीटा VCC, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस VCC, ठीक, फिर प्लस VCC इंटू 1 प्लस VD बाई VCC e टू द पावर माइनस T बाई टाउ। ओके, सो ये VCC हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ यू मे कैंसिल दिस VCC, ठीक है, सो और ये 1 इधर से इधर चला जाएगा, सो नाउ दिस विल रिजल्ट 1 माइनस बीटा, ओके, और दिस विल रिजल्ट 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस VD बाई VCC e टू द पावर, ये माइनस, सॉरी यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल T हो जाएगा ना, e टू द पावर माइनस T बाई टाउ।
अच्छा ये VD की वैल्यू बताइए क्या होगी 0.7, VCC की वैल्यू क्या होगी 10 वोल्ट, तो ये 0.07 आ जाएगा। 1 में अगर 0.07 आप ऐड कर रहे हो तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करेगा, आप इसे अप्रोक्सीमेट करके 0 एज्यूम कर सकते हो। अगर आप न चाहो तो मत ही एज्यूम करो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसे क्या एज्यूम कर लिया है, 0 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब ये क्या रिजल्ट करेगा, नाउ दिस विल रिजल्ट, आप दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, तो व्हाट इट विल रिजल्ट t इक्वल्स टू, दोनों साइड का मैंने लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, टाउ उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर सी, ठीक है, ln 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा, ओके। एंड अगर आप इसको हटाते हैं माइनस साइन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर सी ln 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा। Now what is this beta? What is this beta? ln beta is equals to 1 divided by 1 minus r2 divided by r1 plus r2. Okay, now simplifying this, r2 cancel out हो जाएगा and this will result rc ln r1 प्लस r2 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा r1, तो 1 प्लस r2 बाई r1. Okay, now this will result this to be 1 plus r2 by r. ठीक है, सॉरी, excuse me. So here, since in this particular equation it has taken here r2 and here it has taken r1, but in our derivation we have taken it r2 and we have taken it as r1, that's why there is a difference in formula. Otherwise we will get the same formula as I have written here, means t will be equals to rc ln r2 by r1. Okay, now if we will put r2 is equals to r1 is equals to r, now what it will result, this is to be ln 2 and value of ln 2 is equals to 0.693 rc. So now this particular value of t of time, will be equal to 0.693 rc. okay, so यहाँ पर इस कैपेसिटर में जो इनिशियल वोल्टेज होगा दैट विल बी VD, जो फाइनल वोल्टेज होगा वो VCC होगा, और पर्टिकुलर टाइम जो कैपिटल T जिसपे कि हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, माइनस बीटा VCC. ओके, तो अब इसके बाद आपको इस फर्दर मॉडिफिकेशन इन सर्किट पे ले चलते हैं, किस तरीके से सर्किट को फर्दर मॉडिफाई किया जाता है. ठीक, यहाँ पर जो ट्रिगर आएगी, ठीक है, ये देखिए, ये जो ट्रिगर आएगी आपकी, ये जो ट्रिगर आएगी, एक्सक्यूज मी, ये जो ट्रिगर आएगी, ठीक है, ये जो नेगेटिव एज ट्रिगर आएगी, इसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, इट मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन. तो ये बहुत ज्यादा अगर ड्यूरेशन का हुआ तो ऐसा हो सकता है, इस चीज को सोचिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने माइनस VREF माइनस VCC पे सेट किया और फिर वो चीजें वर्कआउट कर ही नहीं पाई. क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वोल्टेज माइनस VREF सेट हो ही नहीं पा रहा है. माइनस बीटा VREF की वैल्यू जो आपका स्विचिंग के बाद, ये जो जब नेगेटिव ट्रिगर आता है उसके बाद उसकी वैल्यू बीटा VREF की वैल्यू जो है ना, वो कितनी सेट हो जाती है, माइनस बीटा VCC सेट हो जाती है, ठीक है ना. लेकिन अगर आपका ये नेगेटिव ट्रिगर बहुत लंबे समय तक के लिए रह गया तो VREF की वैल्यू माइनस बीटा VCC सेट ही नहीं हो पाएगी.
वो लगातार माइनस वीसीसी या फिर जो भी नेगेटिव एज ट्रिगर की वैल्यू होगी वो उसी पे सेट रहेगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि बहुत लंबे समय तक वो स्विचिंग को ही एज्यूम करेगा, वो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, ठीक है, और वो कैपेसिटर चार्ज होते होते माइनस वीसीसी तक भी चार्ज हो सकता है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि हमें ये जो निगेटिव एज ट्रिगर लानी है ना, वो बहुत एक स्पाइक वाली पल्स लानी है। मींस एक बहुत कम ड्यूरेशन के लिए वो आए और उसके बाद फिर वो अपना फिर वापस तुरंत ही अपना वोल्टेज लेवल मेंटेन करे। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंशिएटर सर्किट लगा देते हैं। ठीक, मतलब ये जो वी इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जो हम लगा रहे थे, जो ट्रिगर पे वोल्टेज लगा रहे थे, उसके पहले हम एक वी इनपुट वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक है, वी इनपुट वोल्टेज लगाने का क्या फायदा होता है? देखिए, वी इनपुट वोल्टेज जैसे आप लगाएंगे, ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, इस पर्टिकुलर पल्स का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा इसका मतलब ये अचानक कैपेसिटर के नाते, ये आपने वोल्टेज लगाया, पहले कोई वोल्टेज नहीं था, तो अचानक जो है वो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटर काइंड ऑफ सर्किट, ठीक है। तो इसके नाते यहाँ पर क्या होगा, फिर वो अचानक जो है वहां पर वोल्टेज रिड्यूस होगा एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक, ये डिफरेंशिएटर काइंड ऑफ वोल्टेज लगाते हैं जिससे कि हमें आउटपुट पर यहाँ पर क्या मिल पाए, ट्रिगर मिल पाए। ठीक, इसी कैपेसिटर जो है अगर फर्दर कोई पल्स उसके बाद आफ्टर ट्रिगरिंग प्रोड्यूस होती है तो उसको भी ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक, उसके अलावा ये डायोड है, डायोड में अगर कोई उस पर्टिकुलर ट्रिगरिंग के बाद कोई ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इसको भी रिमूव करेगा, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसको भी ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट यूज किया है। This is simple RC differentiator circuit, and what this RC differentiator circuit will perform, it will simply just generate a spike signal, ठीक है ना, by using this pulse input, because we will need a spike signal so that we can generate a मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, तो ये सर्किट अगर हम नहीं इंक्लूड करेंगे, अगर हम ये सर्किट नहीं इंक्लूड करेंगे, देन वी विल नॉट बी सक्सेसफुल टू जनरेट मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ट्रिगर, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ये स्पाइक नेगेटिव वाली ट्रिगर पे जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये जो फाइनल सर्किट बनता है आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, उस फाइनल सर्किट में देखिए यहाँ पर वी इनपुट जो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड था, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जो वी इनपुट यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड था, अब उस वी इनपुट के साथ हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक डिफरेंशिएटर सर्किट लगाते हैं, ये स्पाइक को जनरेट करता है, ठीक है ना। फॉर दैट पर्टिकुलर स्पाइक ही ये केवल इस डायोड से पास होगी, उसके बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, इनपुट में आउटपुट में, तो वो पास नहीं होगा। That's why this diode is used, कि अगर कोई नॉइज सिग्नल भी जनरेट हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि नॉइज सिग्नल पास हो जाएगा, ठीक है ना। दिस डायोड विल इंश्योर कि यहाँ पर कोई भी नॉइज सिग्नल के नाते कोई भी स्पाइक जनरेट ना, ठीक है। सो दो मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से देखी जो कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में होती है। सबसे पहले तो हम ये डायोड यूज किए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस डायोड हमने क्यों यूज किया, डायोड हमने इसलिए यूज किया कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो उसकी हाई स्टेट है वो एक स्टेबल स्टेट होगी। हाई स्टेट स्टेबल स्टेट होने का मतलब ये है कि डायोड को हम ऐसा सेट करते हैं कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए या पॉजिटिव प्लस वीसीसी के लिए फॉरवर्ड बायस में रहे और उसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट को फिक्स कर सके। 0.7 वोल्ट फिक्स होने के नाते यहाँ पर अब स्विचिंग की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। तो स्विचिंग अब कैसे होगी, यहाँ पर हमें ट्रिगर लगाना होगा। कौन सी ट्रिगर आएगी, निगेटिव एज ट्रिगर आएगी। निगेटिव एज ट्रिगर आएगी तभी जाके स्विचिंग होगी, ठीक है। तो नेगेटिव एज ट्रिगर आएगी कैसे, नेगेटिव एज ट्रिगर आने के लिए हम कोई भी नेगेटिव एज ट्रिगर पल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन पल्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब तक वो पल्स प्रेजेंट रहेगी तब तक वो यहाँ पर VREF को माइनस VCC पे ही सेट करना चाहेगी। अगर वो माइनस VCC पे सेट करना चाहेगी या अपने पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज वाले पे सेट करना चाहेगी, जो भी वो ट्रिगर वोल्टेज होगा, तो हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वहां पर वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा जब तक कि वो वोल्टेज वापस स्विच नहीं हो जाता है। और अगर वो अचानक स्विच होगा तो भी एक कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के नाते प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसके पहले एक डिफरेंशिएटर सर्किट लगाया और एक डिफरेंशिएटर सर्किट में नॉइजेस को रिजेक्ट करने के लिए हमने एक डायोड लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, हमने स्मिथ ट्रिगर स्टार्ट किया। स्मिथ ट्रिगर को हमने देखा कि स्मिथ ट्रिगर एज अ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज किया जा सकता है। और फिर उस पर्टिकुलर स्मिथ ट्रिगर में हमने कहा कि अगर हम उस पर्टिकुलर स्मिथ ट्रिगर में अगर हम निगेटिव फीडबैक पे एक आरसी सर्किट यूज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बन जाता है। और उस एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में अगर हम एक डायोड लगा देते हैं, तो हम उस फॉरवर्ड कैपेसिटर के क्रॉस डायोड लगा देते हैं, तो वो उसके हम हाई स्टेट को इस तरीके से लगाते हैं कि वो प्लस VCC
के लिए फॉरवर्ड बायस रहे तो उसके हम आई स्टेट को स्टेबल बना देते हैं, और जो माइनस वाला वो जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल रहता है उस पर हम वी इनपुट लगाते हैं। वी इनपुट को हमें ये देखना होगा कि वो स्पाइक वाला वी इनपुट बने, इसके लिए हमें उसके पहले डिफरेंशिएटर लगाना होगा। डिफरेंशिएटर में क्या होगा, आरसी सर्किट होगा, और नॉइजेस को रिजेक्ट करने के लिए हमें डायोड लगा लेते हैं। तो इस तरीके से स्मिथ ट्रिगर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ओपैम्प का यूज करके हम किस तरीके से बना सकते हैं, उनके टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी ऑन टी ऑफ टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैपेसिटर के चार्जिंग इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन होता है VCT इज इक्वल्स टू V स्टेडी स्टेट प्लस V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या VT0 प्लस माइनस V स्टेडी स्टेट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, और वहां पर जहां पर भी ट्रांजिएंट हो रहा होता है वहां पर हम t इक्वल टू 0 अज्यूम करते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम t ऑन या t ऑफ के लिए हम यूज करना चाहते हैं उसे हम t ऑन या फिर t ऑफ के पे यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पर हम VCT की वैल्यू निकालते हैं। VCT की वैल्यू जो हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ रहे थे तो वहां पर बीटा VCC आ रही थी पॉजिटिव में चार्जिंग टाइम के लिए, और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं चूंकि वो डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, तो यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर टाइम पर जहां पर कि हम देख रहे हैं कि कितने टाइम के लिए पल्स नेगेटिव रहेगी, वहां पर वैल्यू आ रही थी माइनस बीटा VCC। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे सर्किट ओपैम्प का यूज करके कैसे आप बना सकते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पुट इन कीजिए।